हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एसएसआर, एसएसजी और क्लाइंट साइड रेंडरिंग दैट इज़ सीएसआर। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, हम कब किन को यूज़ करते हैं और ये चीज़ें काम कैसे करती हैं वो देखते हैं। आइए। तो इन सब को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि वेबसाइट्स काम कैसे करती हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो हमारा है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरह से सर्वर से क्लाइंट मतलब ब्राउज़र में आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हो दैट इज़ आइदर ब्रेव और क्रोम कोई भी आप यूज़ करते हो, तो सर्वर से क्लाइंट के पास रिक्वेस्ट कैसे जाती है और या फिर क्लाइंट से सर्वर पे रिक्वेस्ट कैसे जाती है और एक वेबसाइट किस तरीके से सर्व होती है आपके ब्राउज़र के ऊपर में। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो ये लेट्स सपोज आपका एक सर्वर है जिसके ऊपर आपने अपने एप्लीकेशन को होस्ट कर रखा है। अभी मान लेते हैं ये आपका एप्लीकेशन जो है वो एक ब्लॉगिंग का एप्लीकेशन है। ठीक है, और ये आपका बना हुआ है दैट इज़ इन नेक्स्ट.js। ठीक है, तो अभी क्या होता है, लेट्स से ये xyz.com पे कहीं होस्टेड है और इसका कोई एक आईपी एड्रेस है। लेट्स से इसकी एक आईपी एड्रेस है 192.168। बेसिकली ये कोई आईपी एड्रेस नहीं होती है, सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लोकल आईपी एड्रेस। तो अभी बस मैंने एग्जांपल के लिए ये दे दिया है। अभी ये आईपी एड्रेस किसी एक डोमेन से कनेक्टेड होती है। सो लेट्स से ये जो आईपी एड्रेस है ये हमारे सर्वर की आईपी एड्रेस है, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो ये इस सर्वर की आईपी एड्रेस है। नाउ अब ये किसी डोमेन पर कनेक्टेड है लाइक xyz.com। ठीक है, अभी इसके डीएनएस रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं, हम इस आईपी एड्रेस की एक कॉपी रखते हैं। सो नॉट कॉपी, एक रिकॉर्ड रखते हैं कि अगर तुम्हें XYZ को विजिट करना है तो तुम्हें इस आईपी एड्रेस पे डेटा मिलेगा। तो इस तरीके कुछ हम रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं दैट इज़ कॉल्ड डीएनएस। ठीक है, तो अभी मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा बट तो एक ऊपर से ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली डीएनएस रिकॉर्ड जो कि ये पॉइंट करता है कि अगर आपको इस डोमेन को विजिट करना है तो इस आईपी एड्रेस के ऊपर आपको जाना होगा। नाउ जैसे ही आप क्लाइंट यानी ब्राउज़र के अंदर इस डोमेन को एंटर करते हो तो पहले आपका ब्राउज़र इट लुक्स फॉर द डीएनएस। तो ये पहले डीएनएस रिकॉर्ड्स को चेक करता है वेरी फर्स्ट। ठीक है, नाउ अब ये क्या करेगा, यहाँ से इसको आईपी एड्रेस मिल जाएगी 192.168 जो भी है आपके सर्वर का आईपी एड्रेस। अब ये जैसे ही इस आईपी एड्रेस को रिटर्न करेगा तो अब इसे ये आईपी एड्रेस मिल गया। अब ये क्या करेगा, डायरेक्ट इस आईपी एड्रेस के ऊपर ये रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे इस व्लॉग ऐप का पेज दो यानी वेबसाइट दो जो कि मुझे यूज़र को दिखानी है। नाउ अभी क्या होता है, क्लाइंट से सर्वर के ऊपर एक रिक्वेस्ट जाती है फॉर द ब्लॉग ऐप। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट करेगा कि हमें एक ब्लॉग ऐप है जो कि आपके ऊपर ही होस्टेड है एज़ पर द डीएनएस रिकॉर्ड्स। तो अभी मुझे उसका कंटेंट चाहिए। नाउ अब ये सर्वर के पास गया। अब सर्वर पे लेट्स से ये किसी पोर्ट के ऊपर रन हो रहा है। आपने नॉर्मली देखा होगा अगर आपने कभी डेवलपमेंट किया होगा, सो दैट वर्क्स ऑन समटाइम्स पोर्ट 3000 और वट एवर। तो ये इसके पोर्ट 3000 पर काम कर रहा है। तो सर्वर इस पोर्ट के ऊपर अब जाएगा जो कि ब्लॉग है, तो मैं इसे 3000 को यहाँ पर रख देता हूँ। ओके, उसके बाद सर्वर हमारे इस ब्लॉग ऐप से रिक्वेस्ट को लेकर क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देगा। तो अभी क्लाइंट से जो ब्लॉग ऐप की रेस्पॉन्स आई है तो ये एक पेज रिटर्न हो जाएगा क्लाइंट को। ओके, अभी ये क्लाइंट इस ब्लॉग पेज में जो कुछ भी लिखा हुआ है, लेट्स से कोई एक कोड है जो कि क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट करना है या फिर कोई HTML है जो लिखा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर पेज को हमारा क्लाइंट साइड यानी हमारा ब्राउज़र रेंडर कर देगा। सो दिस इज़ द बेसिक वर्किंग ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब इसमें बात आती है कि इसमें 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास: सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग एंड SSG, स्टैटिक साइट जनरेशन। सो पहले तो हम इन दोनों को समझते हैं, SSR एंड CSR। और SSR से ही थोड़ा सा रिलेटेड है बट इट इज़ समथिंग डिफरेंट। तो देखते हैं इनको कि ये कैसे हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर लेट्स से एक सर्वर था और एक क्लाइंट था। अभी इसने एक ब्लॉग पेज के बारे में रिक्वेस्ट किया, तो अभी यहाँ पर क्या होगा,
समटाइम्स वी राइट एपीआईज, राइट, हम एपीआईज लिखते हैं जिसके थ्रू हम कुछ डेटा लेते हैं सर्वर से, ठीक है। तो लेट्स से कि इसने जो ब्लॉग पेज रिटर्न किया, अभी इसके अंदर एक कोड लिखा हुआ था, तो ठीक है, अभी इसके अंदर कोड लिखा हुआ था कुछ फेच करके, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके। तो अभी मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, लाइक यहाँ से फेच करके कुछ कोड लिखा था, दैट इज़ फेच ब्लॉग्स, ठीक है। तो अभी जो इसने ये पेज रिटर्न किया ब्लॉग पेज से, इसके अंदर बहुत सारे कोड्स थे, बट लेट्स से इसमें एक कोड था दैट इज़ फेच ब्लॉग्स, जो कि इस ब्लॉग पेज के अंदर ऑलरेडी अटैच था। तो अभी क्या करेगा, जब भी ये क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होगा ये कोड, 1 सेकेंड, मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। सो ओके, ऑलराइट, अभी हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ऑलराइट। अभी लेट्स से ये जो ब्लॉग पेज आया है सर्वर से, तो इसके अंदर में एक कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है फेच ब्लॉग्स, ठीक है। अभी इसके अंदर ब्लॉग्स का डेटा नहीं है, ठीक है। तो इसने जो पेज रिटर्न किया जिसके अंदर लिखा हुआ था फेच ब्लॉग्स, अभी ये फेच ब्लॉग्स किसी और सर्वर से भी फेच हो सकता है या फिर कहीं से भी फेच हो सकता है। तो अभी ब्राउज़र क्या करेगा, इस पर्टिकुलर कोड को ये एग्जीक्यूट करेगा, ओके। नाउ लेट्स से फेच ब्लॉग्स ये लिखा हुआ है, इसी सर्वर से ब्लॉग्स को फेच करना है। तो उसके बाद ये हमारा क्लाइंट साइड एक और रिक्वेस्ट करेगा हमारे इसी सर्वर के ऊपर, या फिर जिस सर्वर के ऊपर ये फेच का कमांड लिखा हुआ होगा। तो इस बार ये बोलेगा कि मुझे ये पर्टिकुलर ब्लॉग्स को दो। इसने तो सबसे पहले ब्लॉग को रिक्वेस्ट किया कि मुझे ब्लॉग भेज दो, जो कि एक बेसिकली HTML फाइल रिटर्न होएगी, ठीक है। नाउ अभी इसने फेच किया, सो दिस इज़ अ पर्टिकुलर API रिक्वेस्ट। सो ये एक API रिक्वेस्ट है, तो इसने एक API को रिक्वेस्ट किया। अब ये सर्वर क्या करेगा, अब इसके बाद ये ब्लॉग्स का डेटा रिटर्न करके सर्वर को देगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हुआ कि सर्वर ने इस बारी ब्लॉग्स का डेटा रिटर्न करके दिया। सो लेट्स से इस बारी जो रिटर्न हुआ है उसके अंदर कुछ ब्लॉग्स लिखा हुआ है, लाइक ब्लॉग 1, ब्लॉग 2। तो इस तरीके से कुछ जेसन फॉर्मेट में ये डेटा सर्वर ने क्लाइंट साइड को रिटर्न किया। अब उसके बाद क्लाइंट साइड ने इस पेज को दिखाया, ठीक है। अभी इसमें ब्लॉग 1, ब्लॉग 2 करके इस तरीके से आपको दिख गया। अभी इस बीच में ये जो गैप था ये फेच होने का, इस बीच में आपको एक लोडिंग का पेज दिखेगा, आपने किसी वेबसाइट में देखा भी होगा। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ कॉल्ड क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ठीक है, CSR। तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग में बेसिकली होता क्या है, पहले पेज जो है वो क्लाइंट साइड पे आता है, बट उसके अंदर कोई वैसा डेटा होता नहीं है। मे बी डेटा इनकम्प्लीट हो, कुछ पार्शियल डेटा हो या फिर कुछ भी डेटा हो। उसके बाद वो फिर से किसी सर्वर पे, मतलब सेम सर्वर भी हो सकता है या अलग सर्वर भी हो सकता है, मे बी आपने फ्रंट एंड के लिए इस सर्वर का यूज़ किया है और अपने बैक एंड के लिए कोई और सर्वर का यूज़ किया है, और आपने इसके अंदर लिखा हुआ है कोड, ठीक है। तो क्लाइंट डेटा के लिए फिर से दोबारा फेच करता है किसी दूसरे सर्वर के ऊपर। नाउ ये सर्वर कुछ प्रोसेस करके नाउ अब डेटा प्रोसेस करके देता है। अब उस डेटा को ये क्लाइंट या फिर जो भी है ब्राउज़र दिखाता है। सो दैट इज़ समथिंग कॉल्ड क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ठीक है। अभी सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होता है, लाइक इसने एक ब्लॉग पेज के लिए रिक्वेस्ट किया सर्वर के ऊपर, अब एक ब्लॉग पेज रिटर्न होकर आया, बट इसी के अंदर सारे ब्लॉग्स ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, दैट इज़ ब्लॉग 1 सेकेंड, दैट इज़ ब्लॉग, दिस इज़ नॉट वर्किंग, इसको मैं बाहर ला के लिख लेता हूँ। ब्लॉग 1 और ब्लॉग 2, इधर जितने भी ब्लॉग्स हैं ये ऑलरेडी उस पेज के अंदर एम्बेडेड थे, ये ऑलरेडी उस पेज के अंदर एम्बेडेड थे।
और ये हमें रिटर्न में आया और डायरेक्टली क्लाइंट साइड यानी ब्राउज़र ने हमें दिखा दिया। अब इसके बाद का जो प्रोसेस था जो कि हमारे क्लाइंट साइड में हो रहा था, यू सी यहाँ पर हो रहा था एक फैचिंग का रिक्वेस्ट, और उसके बाद डेटा रिटर्न हो रहा था सर्वर से, और उसके बाद फिर डेटा हमें क्लाइंट साइड पे दिख रहा था। नाउ अभी क्या होगा, पहले ही फैच में मतलब पहले ही रिक्वेस्ट में हमें सारा डेटा मिल जाएगा, हमें सारा व्लॉग दिख जाएगा, मतलब हमारा पेज दिख जाएगा। तो इसके बीच का ये जो गैप था दैट इज़ रिड्यूस्ड। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट इज़ कॉल्ड सर्वर साइड रेंडरिंग। सो दिस इज कॉल्ड सर्वर साइड रेंडरिंग। मैं टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, so this is something called server side rendering. Now what is SSG, that is static site generation? तो server side rendering का ही छोटा सा भाई है। नाउ आप कहोगे कि CSR में क्या हुआ कि इतने सारे प्रोसेसेस थे। नाउ SSR के अंदर तो देर आर वेरी फ्यू प्रोसेसेस, तो ऑब्वियसली SSR फास्ट हुआ। सो वाई डोंट वी यूज़ SSR एवरीवेयर इंस्टेड ऑफ CSR? तो या है कुछ पॉइंट्स हैं जिसके चलते हम SSR का यूज़ करते हैं, जिसके चलते हम CSR का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। एक बार हम SSG को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी 1 सेकेंड, लेट मी कॉपी दिस। ओके ओके, तो अभी हम बनाते हैं SSG को। अभी हम समझते हैं SSG को। अभी स्टैटिक साइट जनरेशन क्या होता है? तो स्टैटिक साइट जनरेशन में भी सारी चीज़ें सेम होती हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में। चीज़ें बदलती कहाँ है? सर्वर के ऊपर में। ये एक इंटरनल वर्किंग है जो SSG और SSR के बीच में डिफरेंस करता है। दोनों के बीच में एक सेम चीज़ होगी, दैट इज़ ओनली 2 रिक्वेस्ट विल बी देयर, वन इज़ गेट एंड वट। दोनों के केस में एक सेम चीज़ होगी, दैट इज़ नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट सेम होंगे। एक ही बार में हमें पूरा ब्लॉक का डेटा दिख जा रहा है। स्टैटिक साइट जनरेशन में भी वही होगा जो कि सर्वर साइड रेंडरिंग में हो रहा था बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। चीज़ें बदल कहाँ रही हैं? सर्वर के ऊपर में। अब SSG के अंदर कैसे बदल रही हैं? नाउ लेट्स सी। तो अभी देखते हैं स्टैटिक साइट जनरेशन और सर्वर साइड रेंडरिंग में आपको थोड़ा सा स्टैटिक साइट जनरेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। अभी लेट्स से हमने कोई एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। अभी हमने कोई एक वेबसाइट बनाई जिसका एक कोई कोड था, लाइक हमने एक वेबसाइट बनाई जो कि एक नेक्स्ट.js पे next.js का हमने यूज़ किया और हमने ये वेबसाइट बना ली, ठीक है। नाउ अभी इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसको समझने के लिए। अभी हमने ये बनाया तो इसके अंदर तो सिर्फ हमने कोड लिखा कि किस पेज पे ब्लॉग दिखेगा, किस पेज पे कहाँ क्या दिखेगा, बट एक्चुअल ब्लॉग का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं एक डेटाबेस में एग्जिस्ट करता रहेगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ योर DB डेटाबेस। तो इसके अंदर हमारा जो भी है, लेट्स से ब्लॉग का डेटा, यूज़र का डेटा जो भी है। नाउ अभी एक पर्टिकुलर कमांड हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ npm run build। मे बी अगर आपने लारावेल पे वेबसाइट बनाई या फिर किसी और फ्रेमवर्क पे बनाई तो ये कमांड चेंज हो सकता है, बट दिस कमांड एग्जिस्ट एवरीवेयर। लाइक आपने कोई फ्रेमवर्क का यूज़ किया तो ये कमांड आपको यूज़ करना है, npm run build या जो भी है बिल्ड का कमांड। तो ये क्या करेगा, अगर आपने यूज़ किया हुआ है स्टैटिक साइट जनरेशन, तो ये क्या करेगा, ये ड्यूरिंग बिल्ड इसमें जो भी कोड लिखा होगा, लाइक अभी हमने बताया आपको कि यहाँ पर एक फैच जो कमांड था, तो ये फैच कमांड लेट्स से आपने इसमें लिखा हुआ है, तो ये बिल्ड के टाइम पे क्या करेगा, इस डेटाबेस से डेटा को फैच करेगा और बिल्ड के टाइम पे ही सारे पेजेस को जनरेट कर देगा और उसको सर्वर पे स्टोर कर लेगा। फिर से समझते हैं, देखिए ये बिल्ड के टाइम पे डेटाबेस से डेटा ले आएगा और इसके अंदर जो कुछ भी कोड्स लिखे हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। लाइक डेटाबेस से कोई डेटा फेच करने का कमांड लिखा है, अगर ये स्टैटिक साइट जनरेशन है तो ये उस टाइम पे बिल्ड के टाइम पे क्या करेगा, सारे पेजेस को जनरेट कर देगा। लाइक डेटाबेस के अंदर अभी 5 ब्लॉक्स हैं, तो ये 5 पर्टिकुलर फाइल्स को जनरेट कर देगा। तो ये कुछ हो गई 4 फाइल्स और ये हो गई 5 फाइल्स। सो मे बी दिस इज़ पेज 1, दिस इज़ पेज 2, नाउ दिस इज़ पेज 3, नाउ दिस इज़ पेज 4, नाउ दिस इज़ पेज 5।
ऑलराइट, तो इसने क्या किया, ये सारी फाइल्स को इसने जनरेट कर दिया और इन सारी फाइल्स को इसने जनरेट करके हमारे सर्वर पे स्टोर कर लिया। ठीक है, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड स्टैटिक साइट जनरेशन। हमने बिल्ड के टाइम पर ही सारे पेजेस को जनरेट करा लिया और हमने उनको सर्वर पे स्टोर कर लिया। नाउ जब भी ये ब्लॉग पेज के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रहा है तो ये सर्वर क्या करेगा, ये सर्वर बेसिकली हमारा ये पेज उठाएगा। इसने ब्लॉग पेज 1 के लिए सर्च किया तो ये ब्लॉग पेज 1 यहाँ से उठाएगा और ये डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर देगा हमारे पेज 1 को यहाँ पर। ठीक है, जो भी है, अभी स्टैटिक साइट जनरेशन में क्या होता है, हमने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, हमने उसको बिल्ड किया, सर्वर पे डिप्लॉय किया और जो भी पेजेस थे हमारे, जो भी कंटेंट था वो हमने सर्वर पे ही स्टोर करा लिया। नाउ इन केस यूज़र ने ब्लॉग के लिए रिक्वेस्ट किया, नाउ अभी आप देख सकते हो डेटाबेस का सर्वर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ रन टाइम पे एक कनेक्शन बना रहा है डेटाबेस के साथ में। ठीक है, ऑल्दो ये डेटाबेस तो ऐप से कनेक्टेड होगा, बट मैंने अभी बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बताया, दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये जैसे ही कोई एक पेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा, ये पेज पहले से यहाँ पर बन के रखी हुई होंगी सर्वर के ऊपर में, नाउ ये पेजेस रिटर्न हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एसएसजी। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है। लेट्स से हमने आज है 27 जनवरी। ठीक है, आज हमने क्या किया, ये बिल्ड का प्रोसेस हमने रन कर दिया। नाउ अभी आता है लेट्स से 1 फेब। ठीक है, 1 फेब को हमारा कोई आर्टिकल का टीम है या जो भी है, हमने एक आर्टिकल नंबर 5 लिखा, दैट इज़ ब्लॉग 5 जो भी है। नाउ इस चीज़ को हमने लिखा और हमने बिल्ड का कमांड नहीं चलाया, बिकॉज बिल्ड हमेशा तो नहीं होगा ना, जब हम कुछ चेंज करेंगे कोड में, हमारे कोड में कुछ चेंज होता है, वेबसाइट में कोई चेंज होता है, तब हम डिप्लॉय करते हैं। तो ये डिप्लॉयमेंट तो हर रोज़ नहीं होगा। ठीक है, और मे बी आपके पास अभी बस 3 4 5 फाइल्स हैं, इन फ्यूचर आपके पास सॉरी ये तो 6 होगा ना। ठीक है, ओके, मे बी इन फ्यूचर आपके पास 100 एंड 200, तो बिल्ड के टाइम पे इतनी सारी फाइल्स को आप जनरेट कराओगे। सो डू यू गेस द साइज ऑफ दिस पेजेस, तो ये काफ़ी बड़ी फाइल्स हो जाएंगी। एंड वन मोर डिसएडवांटेज इज कि आप फ्यूचर में कोई एक पेज ऐड करते हो, कोई एक कंटेंट ऐड करते हो, तो उसके लिए आपको बिल्ड प्रोसेस रन करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट फिजिबल। एंड ऑल्सो अगर आपने फ्यूचर में इसको ऐड किया, ये आपने जब तक रन नहीं किया है, यूज़र को ये डेटा ब्लॉग 6 का डेटा कभी नहीं देखने को मिलेगा। नाउ कम्स एसएसआर। तो एसएसआर में क्या होता है, हमने कोई एक नेक्स्ट.जेएस की लेट्स से ऐप बना रखी है, ब्लॉग की ऐप है। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, डेटाबेस हमारा लेट्स से यहाँ पर है, कोई एक डेटाबेस है। ठीक है, तो अभी जैसे ही रिक्वेस्ट आती है, ये रिक्वेस्ट पहले हमारे ऐप के ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट पहले हमारे ऐप के ऊपर जाएगी। नाउ अभी हमारा ऐप डेटाबेस से कनेक्ट करेगा और लेट्स से ब्लॉग 1 के लिए रिक्वेस्ट आई है, तो डेटाबेस हमारा ब्लॉग 1 रिटर्न करेगा और उसके बाद ये हमारा ऐप यहाँ से रिटर्न करेगा, दैट इज़ ब्लॉग 1 का पेज, और ये पेज हमारा रिटर्न होके चला जाएगा सिंपल हमारे सर्वर को, तो सॉरी क्लाइंट को। तो ये हमारा रिटर्न होके ऐप से चला जाएगा ब्लॉग पेज, और ये रिक्वेस्ट बेसिकली आएगी हमारे इस नेक्स्ट.जेएस ऐप पे, जो कि हमारा सर्वर फॉरवर्ड करेगा। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसएसआर एंड एसएसजी। एसएसजी में हम क्या करते हैं, सॉरी बिल्ड टाइम पे हम क्या करते हैं, सारी पेजेस को बना के सर्वर के ऊपर रख लेते हैं, बट सर्वर साइड रेंडरिंग में रिक्वेस्ट के टाइम पे, यानी हम इसको रन टाइम भी बोलते हैं, सो रन टाइम पे हम इन रिक्वेस्ट को लेके और उसी टाइम पे पेज को पॉपुलेट करते हैं, पेज को बिल्ड करते हैं और यूज़र को रिटर्न कर देते हैं। नाउ कम्स सीएसआर। तो सीएसआर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा कोई भी डेटा नहीं होता, डेटा के लिए हमारा एक स्पेसिफिक राउट होता है, दैट इज़ एपीआई। ठीक है, मे बी वो एपीआई इसी सर्वर पे होस्टेड हो, बट नॉट 100% पॉसिबल कि इसी पे हो या कुछ भी हो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कहाँ कहाँ होस्ट कर रखा है या क्या क्या कैसे कर रखा है। सो इन सीएसआर
आपका पूरा डेटा यहाँ पर नहीं होता, आपको एडिशनली फेच करना पड़ता है। नाउ कम्स विच इज़ बेटर। अभी एक और छोटी सी चीज़ समझते हैं, विच इज़ बेटर। तो लेट्स से कि आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट किया और गूगल के कुछ बॉट्स होते हैं, लाइक नाउ कम्स गूगल बॉट्स। सो दिस इज़ समथिंग रैंकिंग। तो अभी गूगल में क्या होते हैं कि गूगल के कुछ बॉट्स होते हैं, ऑलराइट। अभी ये क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, मतलब कुछ एक पीरियड ऑफ टाइम पे आपके सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ क्लाइंट। बट ये क्या करता है, ये आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए यूज़ करता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कौन कौन सा डेटा है। तो ये मल्टीपल रिक्वेस्ट आपके सर्वर के ऊपर भेजती है और आपका सर्वर सेम ब्लॉग पेज रिटर्न करेगा इस गूगल के बॉट को। नाउ इन केस इसमें ऑलरेडी डेटा है और ये गूगल के बॉट को पता चला कि यस दिस इज़ अ ब्लॉग पेज और इसके अंदर ये डेटा है, तो ये आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा, लाइक कि यस दिस वेबसाइट इज़ हैज़ दिस डेटा। लाइक आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन अपलोड किया हुआ है या फिर कुछ भी है ब्लॉग के अंदर, तो गूगल विल कम टू नो कि यस आपकी वेबसाइट के अंदर ये डेटा है और यस नाउ यू आर एलिजिबल टू रैंक अप। तो ये आपकी वेबसाइट को रैंक करता है। एंड इन सेम केस SSR में भी होता है। ये जैसे ही गूगल के बॉट्स आपके सर्वर पे के ऊपर रिक्वेस्ट करेंगे, सो आपका जो पेज रिटर्न होगा उसमें डेटा पूरी तरीके से इंक्लूडेड होगा। नाउ कम CSR। सो CSR के अंदर क्या होता है, जैसे ही गूगल बॉट्स आपकी वेबसाइट को हिट करेंगे ना, उसके अंदर तो ये फेच है। तो गूगल बॉट्स क्या होते हैं ना, सो दे कैन नॉट एग्जीक्यूट दिस जावास्क्रिप्ट कोड्स। वो सिर्फ इस पेज को समझते हैं जो कि उसको पहले रिक्वेस्ट में मिला हुआ है। तो इस पेज में तो कोई डेटा है नहीं, इसमें तो फेच वाला फंक्शन है और ये फेच क्या रिटर्न कर रहा है वो गूगल जान नहीं पाएगा, मतलब गूगल का बॉट नहीं जान पाएगा। सो इन दैट केस आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो पाती है। सो फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन CSR इज नॉट रिकमेंडेड। द रिकमेंडेड थिंग इज SSR एंड SSG। नाउ कम CSR। तो CSR का यूज़ हम कहाँ करेंगे, ठीक है। अभी लेट्स से आपको कोई एक ऐसा डैशबोर्ड बनाना है दैट इज़ एडमिन डैशबोर्ड, और कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि रैंक नहीं करानी है, बट इट हैज़ मल्टीपल डेटा, लाइक देयर आर मेनी सेक्शंस, ठीक है। तो कुछ यूज़र जिनको ओपन करेगा उन्हीं का डेटा दिखना चाहिए। सो इन दैट केस इफ़ यू यूज़ द SSR, लाइक सी आपने इस ब्लॉग पेज में 5 सेक्शंस रिटर्न किए, ठीक है, लाइक दैट इज़ अ ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, और आपने उसमें 5 चीज़ें रिटर्न की, लाइक टुडे अर्निंग्स एंड टुडे सेल्स, ऑल राइट। अब यूज़र ने इसको ओपन किया और उसने देख लिया, लाइक उसके अंदर डेटा था पहले से वो दिख गया। नाउ टुडे सेल्स को उसने ओपन नहीं किया और उसने वो डेटा को देखा नहीं और वो चला गया यूज़र। नाउ आपने देखा यहाँ पर आपका एक डेटा तो यूज़ नहीं हुआ, बट आपने उसको फेच किया, यहाँ से फेच किया होगा, उसमें आपका कुछ कंप्यूटेशन एनर्जी और कुछ टाइम भी वेस्ट हुआ होगा जो कि यूज़र ने देखा ही नहीं। नाउ अभी सेम चीज़ क्लाइंट साइड रेंडरिंग पे देखते हैं। अगर यूज़र सिर्फ एक डेटा देखना चाहता है, उसने उसको ओपन किया, नाउ फिर से ये रिक्वेस्ट गई और वो डेटा यूज़र के पास आ गया। So in that case CSR is helpful, and Next.js uses this CSR, SSR and SG, both of them, all of them, and अगर आप सिर्फ रिएक्ट की बात करो तो रिएक्ट CSR को यूज़ नहीं करता है। और SSR को हम कैसे यूज़ करते हैं रिएक्ट के अंदर में। थैंक यू सो मच।